हेलो स्टूडेंट्स, नीट काका जेई में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं आईएटी, जो आइजर के लिए एक एग्जाम है और बच्चे मैथ्स और बायो वाले सेकंड ऑप्शन की तरह से लेते हैं इसे। उसके फॉर्म कैसे फिल करने हैं, लास्ट वीडियो हमने बनाया था जिसमें हमने इस फॉर्म, इस एग्जाम की कंप्लीट डिटेल बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे जाइए और पहले वो वीडियो देखिए, जिससे कोई भी चीज आप मिस ना करें। इस वीडियो में हम बता रहे हैं कि कैसे आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले गूगल पे सर्च करना है आइजर। जैसे ही ओपन करेंगे आ जाएगा IIT 2025 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। आइजर एडमिशन डॉट इन जो है ये इसकी वेबसाइट है, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में इस तरह का ओपन होगा। इसी में आप नीचे देखेंगे यहाँ पर, और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन चाहिए तो भी आप सीधा ब्रोशर यहाँ से ले सकते हैं। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, मोबाइल से आप नहीं फिल कर पाएंगे, ना ही जो आपकी बाकी इन्फॉर्मेशन है वो आपकी मोबाइल पे ओपन होगी। उसके लिए आपको लैपटॉप या कंप्यूटर की ही नीड होने वाली है। तो आप इंग्लिश हिंदी जिसमें भी आपको इन्फॉर्मेशन ब्रोशर चाहिए आप ले सकते हैं। वो हमने पूरा डिसाइड भी आपको अच्छे से डिस्क्राइब किया था, सच से कहा था सारा लास्ट वीडियो में। क्लिक हियर टू स्टार्ट द एप्लीकेशन, इस पे क्लिक करने वाले हैं हम। जैसे ही क्लिक करते हैं ये इंस्ट्रक्शंस लिखे आते हैं, वो हमें पढ़ लेने हैं प्रॉपर्ली। इसमें लास्ट में लिखा है कि डेस्कटॉप या लैपटॉप के थ्रू ही आप फॉर्म फिल करिए, ठीक है। फिर जनरल लिंक्स हैं कुछ, एडमिशन वेबसाइट है, इमेज अपलोड इंस्ट्रक्शन दिए हैं, अगर आप पहले से रजिस्टर हैं या अभी रजिस्टर करना है। और इस पे ध्यान रखिए कि अपलोड इंस्ट्रक्शन को आप पहले देख सकते हैं कि इमेज कैसे अपलोड करनी है। अगर कोई दिक्कत आए तो आप यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। अब रजिस्टर पे आप जाना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन करिए। स्टार्टिंग डेट हमने बोला है ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, लास्ट डेट 15 अप्रैल है। 21-22 अप्रैल में आप कोई भी करेक्शन है वो कर पाएंगे। फिर बात आती है एग्जाम, जो आपका है 25 मई को होने जा रहा है, संडे है उस टाइम। ये नंबर दिए गए हैं, आप लिख सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आती है इन पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। अब हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं, हमसे रजिस्ट्रेशन पासवर्ड इन सब के लिए पूछा जा रहा है। नेम, प्रॉपर नेम 10th मार्कशीट में जैसा भी है लिखेंगे प्रॉपरली। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ हम अपनी लिखेंगे, जेंडर लिखेंगे, और सिटीजनशिप पूछी जाती है कि क्या आप फॉरेन नेशनल है, इंडियन सिटीजन है, जो भी है वो आप लिखेंगे। फिर मोबाइल नंबर आप पूरा प्रॉपर कर लेंगे यहाँ पे। फिर वापस से कंफर्म मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस वापस, जिससे कि आपके OTP आएगा मोबाइल पे भी और ईमेल एड्रेस पे भी। अब डिक्लेरेशन हमने सारी चीजें ढंग से पढ़ी है, आई एग्री पे जाकर के क्लिक कर दें और जो कैप्चा आए उसे फिल करके सबमिट कर दीजिए। अब आएगा आपका OTP, मोबाइल पे ईमेल आईडी पे दोनों पे जो OTP आया है उसे डाल के आप वैलिडेट कर देंगे। अगर नहीं आया तो रीसेंड कर देंगे, वरना वैलिडेट, तो वैलिडेट करके आप आगे बढ़ जाते हैं। फिर से आई एग्री पे क्लिक करते हैं, कैप्चा भरते हैं, रीवेरीफाई कर देते हैं। अब सामने वो सब चीजें जो हमने भरी थी अब तक वो लिखा हुआ आ रहा है, चेक कर लीजिए प्रॉपरली और सामने टिक लगाते जाइए कि मैंने चेक कर लिया है, सही है, सही है, सही है, सही है। नहीं है तो चेक कर लीजिए, चेंज कर दीजिए उसे, और सही है सब कुछ तो फिर सबमिट कर दीजिए। इसके बाद में क्या करते हैं आप, वही सब चीजें वापस ढंग से लिखी हुई आ रही है, देख रहे हैं हम। अभी तक का सारी डिटेल्स ओके है। अब गो टू पर्सनल डिटेल फॉर्म, कि हम पर्सनल डिटेल फॉर्म में अब जाना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमसे नेक्स्ट पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है एक तो आप एज क्रोमियम या मोजिला फायरफॉक्स इनमें से कोई यूज करें जिससे कि प्रॉपर आपका फॉर्म फिलिंग हो, या फिर आप गूगल क्रोम का वर्जन 91 to 114 तक कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज का वर्जन 91 to 114, इनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। चलिए आगे। अब कैटेगरी पूछी जा रही है, अगेन OBC या EWS है, तो या तो आपके पास में नया सर्टिफिकेट हो जो 1 अप्रैल के बाद बनेगा, अभी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपके लिए हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि एक डिक्लेरेशन फॉर्म है उसे फिल कर दीजिए, और 1 अप्रैल से 15 जून के बीच OBC या EWS जो नया सर्टिफिकेट है बनवा लेना। बाकी SC ST के लिए तो जो है फॉर्म वही लगेगा, तो उसके लिए वही वीडियो आप देखिए जो हमारे चैनल पे है, IIT आइजर के लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, उसमें आपको ये सब चीज मिल जाएगी, ठीक है। आगे जाना है, फादर मदर नेम, ठीक है, तो फादर का नेम आप यहाँ पे लिख देंगे। कैटेगरी भर दी हमने, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट, तो ये फादर नेम पूरा लिख दिया, उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमने लिख दिया, ऑक्यूपेशन लिख दिया, ठीक है, तो ये सब हम यहाँ पे लिख देते हैं। ऐसे ही फादर और मदर कैन ऑल्सो बी द गार्जियन, ऐसे केस में हो सकते हैं। अब एप्लीकेंट फोटो आईडी, उससे पहले फैमिली इनकम पूछी जा रही है, कितने से कितने के बीच में है वो आप लिख देंगे।
फोटो आईडी आप कौन से क्या देने वाले हैं, क्या पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी, फोटो पेस्टेड नेशनलाइज्ड बैंक पासबुक, या फिर आपकी 10th या 12th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट या एडमिट कार्ड जिसमें आपकी फोटो हो। तो इनमें से जो भी आप क्लिक कर रहे हैं उस पर टिक कर दें और आगे उसकी पूरी आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। फिर पूछा जाता है जो भी आपने दिया, जैसे पैन कार्ड दिया तो पैन कार्ड नंबर लिख दो, आधार कार्ड दिया तो आधार कार्ड नंबर लिख दो। कश्मीरी माइग्रेंट हैं क्या आप, ठीक है, या कश्मीरी पंडित या कश्मीरी हिंदू फैमिली से है। नॉन माइग्रेंट तो इनमें से कुछ हैं तो आप यस करिए क्योंकि उनका बेनिफिट मिलता है, सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा लेकिन उसके लिए आपको, ठीक है। तो अगर आप हैं और सर्टिफिकेट प्रॉपर है तो यस करिए वरना नो करिए। इसी तरह से पीडब्ल्यूडी अगर आपकी है तो यस वरना नो, जैसे यहाँ पे आपने बोला वैसे ही अगेन यस और नो। फिर आपका एड्रेस पूरा, प्रेजेंट एड्रेस जो होगा आपको लाइन 1 में, लेन 1 जो होती है उसमें दे देना होता है जहाँ भी आप रह रहे हैं उस हाउस का नंबर या आसपास की एरिया, और एड्रेस 2 में आगे का आप भर सकते हैं। फिर कंट्री आपको आपकी लिखनी है, स्टेट लिखना है, तहसील सिटी जो भी है लिखना पड़ेगा, पिन कोड लिखना है आपके एरिया का, परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अगर सेम है तो यस कर दीजिए, नो करेंगे तो आपसे परमानेंट एड्रेस का भी डिटेल मांगा जाएगा, अगर सेम है तो यस कर दीजिए। अब सब कुछ चीज़ें हमारी सेम थी तो अपने आप लिखी भी आ गई, जैसा ऊपर हमने भरा वैसा का वैसा। उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पे हम गए, क्लिक कर दिया भाई। नेक्स्ट हमसे कुछ चीज़ें फिर से बोली जा रही है, चेक कर लीजिए सब चीज़ें। अब 10th और 12th मार्कशीट के लिए मांगा जा रहा है कि 10th और 12th हमने कब किया था, ठीक है, कौन से बोर्ड से किया, इसी तरह से 12th में कब किया, कौन से बोर्ड से किया। अपीयरिंग है तो अपीयरिंग लिखिए, उस केस में क्या होगा, जो भी 12th अपीयरिंग है उनको भी एक सर्टिफिकेट लगाना डिक्लेरेशन का कि अभी तक हम अपीयरिंग है, और उसके लिए भी हमने उसी वीडियो में बताया था। फिर ये सब आप कर देंगे, अर्बन है रूरल है कैसा है, रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है 12th का, यस और नो, तो उस अकॉर्डिंग आप लिख देंगे। फिर 10th और 12th की परसेंटेज पूछी जा रही है तो आपको वो लिखनी रहेगी, यहाँ पे 12th के लिए पूछ रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है। अदर्स क्या मैक्सिमम मार्क्स थे, मैक्सिमम मार्क्स 100 है, कितने नंबर आए किस सब्जेक्ट में वो आपको लिखने होंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम मार्क्स इतने थे, ऑब्टेन्ड इतने हुए, सब आपको भरना पड़ेगा। अदर कौन सा रह गया, तो जैसे अदर में हम कह सकते हैं कि हिंदी है, किसी के पास अदर में इंग्लिश है या फिजिकल एजुकेशन है तो वो अदर में लिख सकते हैं, और उसके बाद में अगेन कितना टोटल मार्क्स का था, मार्क्स ऑब्टेन्ड क्या हुए, वो सब लिखने होंगे। उसके बाद में परसेंटेज आ जाएगी, तो ये सब आपका अपने आप आ जाता है। इसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, यही लिखा हुआ है मैथमेटिक्स इज मैंडेटरी, हमने बताया था उस वीडियो में भी कि अगर आपको 4 ईयर इकोनॉमिक साइंस या 4 ईयर बीटेक आइजर भोपाल से चाहिए, 4 ईयर बीएस इन इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल साइंस आइजर तिरुपति से चाहिए, या 5 ईयर बीएस एमएस ड्यूअल डिग्री कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस में चाहिए कोलकाता से, उस केस में मैथ्स होना जरूरी है, बाकी केस में केवल बायो से भी काम चल जाएगा। ऐसे ही मैथ्स क्या आपके पास है यस और नो 12th में, आगे बढ़ जाएंगे सेव एंड नेक्स्ट पे। अब डॉक्यूमेंट्स वगैरह की बात आ रही है आगे, फोटो आपकी अपलोड करेंगे प्रॉपरली, ठीक है, और करने के बाद में आगे नेक्स्ट क्लोज यस, ठीक है, कर दिया आपने। ऐसे ही नेक्स्ट आपसे मांगा जा रहा है आपका सर्टिफिकेट, तो ओबीसी सर्टिफिकेट हमारा यहाँ पे था, हमने वो अपलोड कर दिया, डन कर दे। उसके बाद में चेक कर लीजिए एक एक चीज, ठीक है, सिग्नेचर, अपलोड अ कॉपी ऑफ योर फोटो, फोटोग्राफ आपने कर ली थी। फिर वो भी कह रहा है कि लास्ट 3 मंथ, 3 मंथ से ज़्यादा पुरानी नहीं हो। सिग्नेचर, सिग्नेचर आपने अपलोड कर दिया, कैटेगरी सर्टिफिकेट वो कर दिया, तीनों चीज़ों ओके कर दिया आपने। आगे बढ़ जाते हैं, अपने आप यहाँ पे एड्रेस प्रूफ, अब यहाँ पे बोला जा रहा है एड्रेस प्रूफ आप डाल दें, जो भी एड्रेस प्रूफ है आपका, उसमें आधार कार्ड भी चलेगा, कोई भी सर्टिफिकेट, कोई भी कार्ड आपके जिसमें आपका एड्रेस लिखा हुआ है चलेगा, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लोज कर दें इसको फिर ओके करके, ठीक है। 10th सर्टिफिकेट मांगा, 10th मार्कशीट, तो आपने ये अपलोड कर दिया, क्लोज। 12th है तो आप डालेंगे, नहीं है तो उस केस में आपको जो एक सर्टिफिकेट हमने बताया था वो डाल देना है कि हमारा अब तक 12th चल रहा है, तो जो भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। सर्टिफिकेट और मार्कशीट सेम ही अगर आपके पास में, तो दोनों जगह पे सर्टिफिकेट और मार्कशीट में सेम ही लगा देना। फिर फोटो आईडी कार्ड कोई भी, तो फोटो आईडी कार्ड आपको लगाना है। 10th क्लास या मार्कशीट जो भी होगी सर्टिफिकेट में से, मार्कशीट में से, 12th है तो वो, अगर 12th की मार्कशीट नहीं है तो मैंने आपको बताया था सर्टिफिकेट वो लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये सब चीज़ें ओके हो जाएंगी। इसके बाद में, ठीक है, अगर 12th का आपके पास मार्कशीट नहीं है तो उसमें आपका एक डिक्लेरेशन अपलोड होगा, वो डिक्लेरेशन हमने लास्ट वीडियो में बताया था, इनके ब्रोशर में दिया हुआ है, वहां से ले सकते हैं आप, ठीक है। फिर सब चीज़ें ओके हैं। अब आपसे पूछ रहा है प्रेफर्ड स्टेट, 8 तक पूछेगा ये, ठीक है। तो हमने जैसे राजस्थान को ही फर्स्ट दिया, सेकंड भी राजस्थान को दिया, आप चाहें कुछ और दे सकते हैं। उसमें फिर सिटी पूछी, 1 नंबर सिटी, 2 नंबर सिटी, ठीक है, तो सिटीज़ में आप दे सकते हैं। तो अलग अलग है, बहुत सारे स्टेट हैं,
ठीक है, स्टेट भी आप सिटी भी दे सकते हैं। तो अगर आपके स्टेट की सारी सिटीज़ हैं, ठीक है, अगर लगता है कि नहीं सारी सिटीज़ खत्म हो गई तो पास का कोई स्टेट दे दो, उसकी सिटीज़ दे दो। तो इस तरह से आप 8 तक दे सकते हो मैक्सिमम, देने ही पड़ेंगे मतलब ये कह रहेंगे। तो सारा करने के बाद में सब चीज़ें हो गई हैं। अभी हम लोगों को 2000 पे करना पड़ेगा जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को, 1000 रुपये एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी वालों को। अब इसके लिए पहले सारी चीज़ें देखी जाएंगी। आई एग्री, ओके। अब वापस से पूरा फॉर्म आपके सामने आ रहा है, चेक करते जाओ सारी स्पेलिंग वगैरह जो जो चीज़ें आएंगी सब चीज़ों को ओके कर लो। ठीक है साहब, मैंने सब कुछ चीज़ें देख ली हैं, सब लास्ट तक ओके है, फाइनल है, सब चीज़ें फाइनल हो जाती है, डिक्लेरेशन ओके कर दो, लास्ट में डन। और 2000 रुपीज़ पे करने के लिए तरीका आपको पता है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जो भी है उससे आप पे कर सकते हैं। इतने सारे मेथड हैं, यूपीआई भी है, क्रेडिट कार्ड भी है, डेबिट कार्ड भी है, नेट बैंकिंग भी है। आप पे करिए, प्रोसीड नाउ पे जाइए, डन कर लीजिए, अपना फाइनल पेज निकाल लीजिए। ये तरीका रहेगा फॉर्म फिल करने का आईआईटी आइजर के लिए। और लास्ट में ये आपका टाइम है, 5 मिनट के अंदर अंदर आपको पे करना होता है, चाहे तो क्यूआर कोड भी, तो आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर किसी को हमसे जुड़ना है लेकिन नीट काउंसलिंग के लिए, आइजर वगैरह के लिए हम केवल इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, काउंसलिंग किसी करवाते हैं नीट, उसमें भी एमबीबीएस बीडीएस की अभी बात कर रहे हैं। आयुष काउंसलिंग के लिए हम मई में अपने प्लान लॉन्च करेंगे। तो बेसिक, प्रो और प्रो मैक्स 3 प्लान होते हैं हमारे। जो भी हमसे जुड़ता है सारी जानकारी के साथ साथ उसको लास्ट तक कॉलेज मिल जाए वहां तक हम साथ देते हैं। और आपका रिफंड भी काउंसलिंग का है, जो काउंसलिंग में आपको पे करना होता है बाद में, उसका रिफंड कई बार बच्चों का नहीं आता है, 2-2 लाख रुपया फंस जाता है, तो वो भी हम इंश्योर करते हैं कि आपको वापस मिले, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक, प्रो और प्रो मैक्स, प्रो के लिए केवल गवर्नमेंट कॉलेज के लिए होता है, प्रो मैक्स गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड, एनआरआई सभी तरह की काउंसलिंग्स के लिए होता है एमबीबीएस बीडीएस में। नीट का जेई इसके लिए आपको डाउनलोड ऐप करना होता है, जो कि iOS पे भी है, यानी एंड्रॉयड और आईफोन दोनों में है। नीट काउंसलिंग में जाइए, प्लान ऑप्ट करिए, बाय नाउ पे जाइए, बाय कर लीजिए। अगर हमारा ब्रोशर चाहिए नीट पेड काउंसलिंग का, 72300533 पे व्हाट्सएप करिए, लिखिए नीट पेड काउंसलिंग, हमारी टीम ब्रोशर भेज देगी जिसमें लिखा रहता है कि हम कैसे काउंसलिंग करवाते हैं, क्या क्या तरीके हैं, कितने अब तक हमने एडमिशन्स करवाए हैं, सारी डिटेल्स मिल जाएंगी और प्लान्स के सारे सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो वो आप यहाँ पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। अगर आपको अब्रॉड एमबीबीएस बाहर जाना है, 25 लाख के अंडर अंडर रहना खाना पड़ना, पूरी एमबीबीएस करनी है, उस केस में ये नंबर है 7412028919, इस पे व्हाट्सएप कर दीजिए, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी लास्ट तक। तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल सब्सक्राइब रखिए दोनों, नीट काका जेई भी, कॉलेज काका भी, दोनों चैनल्स, और टेलीग्राम भी ज्वाइन रखिए, इससे कोई वीडियो आप मिस ना करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।